Jai Jagannath. Welcome to my YouTube channel MSc Physics Player. In this video, I am going to discuss about angles between L, S and J. इसके बाद में पहले उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आप यदि असाइनमेंट चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, पहले हम एंगल फाइंड करेंगे थीटा बिटवीन L and S, थीटा LS। we know J equal to L plus S। J क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। L है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको मॉम मत पढ़िएगा, मोमेंटम है, मैं इसे मॉम लिख दिया, तो आप मॉम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। S इक्वल टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो J इक्वल टू क्या है? L प्लस S। तो J का स्क्वायर कितना हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर टू L वेक्टर डॉट S। आप तो वेक्टर में पढ़े होंगे A डॉट B इक्वल टू A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। सो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाय A मैग्नीट्यूड इनटू B मैग्नीट्यूड। ओके, ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? J स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 L मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ S cos। ये जो एंगल है थीटा बिटवीन L एंड S, थीटा LS, ये J स्क्वायर। सो हम इतना लिख सकते हैं cos थीटा LS इक्वल टू J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L मैग्नीट्यूड S में। ये J स्क्वायर का कितना हो जाएगा वैल्यू? J इंटू J प्लस 1। L स्क्वायर का कितना हो जाएगा? L इंटू L प्लस 1। S स्क्वायर का कितना हो जाएगा? S इंटू S प्लस 1। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा? J इंटू J प्लस 1, L इंटू L प्लस 1 माइनस S इंटू S प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट S इंटू S प्लस 1। इसमें एक्चुअली H का टर्म रहेगा, H का टर्म रहेगा। ओके, तो ये जो H का टर्म है ना, और इससे जो डिनोमिनेटर में H कट आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, H कट इंटू H कट। सो cos थीटा LS, सो एंगल बिटवीन L एंड S क्या हो जाएगा? J इंटू J प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 माइनस S इंटू S प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट S इंटू S प्लस 1। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं थीटा SJ, थीटा SJ that means angle between S and J, angle between S and J। इससे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, J इक्वल टू L प्लस S है, L कितना हो जाएगा? J माइनस S। ये जो सिंगल लाइन दे दिया ना, ये वेक्टर समझिएगा, समझिएगा। ओके, कितना हो जाएगा? L स्क्वायर J स्क्वायर प्लस S स्क्वायर माइनस 2J S cos। cos थीटा इसको JS ले
लीजिएगा क्योंकि एंगल बिटवीन जे एस निकाल रहे हैं। सो कॉस थीटा जे एस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, इसमें इस तरह माइनस रख दीजिएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, बाई 2 जे, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ cos थीटा जे एस कितना हो जाएगा, cos थीटा जे एस, ये जो माइनस है इस तरफ सब में माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ एस, cos थीटा जे एस कितना हो जाएगा, जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 divided by 2 under root j into j plus 1 s into s plus 1. ये आ गया फॉर्मूला cos थीटा js। हम पहले, ये एटॉमिक फिजिक्स का 4th लेक्चर है, यदि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड और जितना भी लेक्चर है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रीवियस 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो उसको जाके पहले देखिए। हम पूरा ऐसे करके पहले एटॉमिक, उसके बाद न्यूक्लियर, ऐसे करके पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके साथ हम प्रीवियस ईयर बीएचयू जेएनयू डीयू ये सब का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, कोई घबराने का बात नहीं है। यदि आपने एमएससी एंट्रेंस करना चाहते हैं अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो उसके बाद थीटा एंगल बिटवीन एल एंड जेड ये करेंगे, एंगल बिटवीन एल एंड जे करेंगे, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, जे इक्वल टू एल प्लस एस, एल प्लस एस, ये जो बार जैसा दिया हूँ ये वेक्टर है, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा लेजी हूँ ना इसलिए। तो एस इक्वल टू जे माइनस एल, ओके, एस स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 जे एल कॉस थीटा एल जे, ठीक, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इसका cos थीटा एल जे कितना हो जाएगा, जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1 एल इंटू एल प्लस 1, इतना ही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। पूरा इजी कॉन्सेप्ट है, आपको इतना डेरिवेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला को याद कीजिएगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं अभी बताऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, 3 फॉर्मूला को लिखूंगा और उसको कैसे इजीली याद कर सकते हैं मैं बताऊंगा। सो cos थीटा, पहले हम क्या निकाले थे, एल एस, तो एंगल बिटवीन एल एंड एस क्या फॉर्मूला है, जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एस इंटू एस प्लस 1, ये cos थीटा एल एस। उसके बाद एंगल बिटवीन जे एस निकालेंगे, जे एस तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1,
divided by 2 under root j into j plus 1 s into s plus 1। ठीक है, उसके बाद लास्ट है एल जे कॉस थीटा एल जे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला j इंटू जे प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 2 अंडर रूट j इंटू जे प्लस 1 एल इंटू एल प्लस 1। ये तीनों फॉर्मूला आ गया। किसी भी एल और एस और जे और एस और एल एंड जे किसी के भी बीच में आपको एंगल पूछ सकता है एग्जाम में, बीएचयू में हो या जेएनयू में हो, डीयू में हो, कोई भी एंट्रेंस में। और जो लोग का जैम खराब हो गया है ऐसे लोग टेंशन मत लीजिए। आप यदि कोई भी पुराना नया एनआईटी जो आसाम सिलचर है, आसाम सूरतकल है, सॉरी एनआईटी सूरतकल है, एनआईटी सिलचर है, वहां जाने से अच्छा है बीएचयू जाओ, डीयू जाओ, जेएनयू जाओ, उससे बहुत गुना अच्छा है। तो ये सब में ऐसे ही क्वेश्चन आता है और बीएचयू में तो इजी क्वेश्चन आता है। और वो क्या करता है कि वाइड रेंज ऑफ सिलेबस को कवर करता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखिए। इसको याद कैसे करेंगे, पहले देखिए एल और एस के बीच में जब ये एंगल निकालेंगे ना, उसमें क्या करना है आपको, एल और एस को माइनस करना है, एल और एस को माइनस करना है, सिर्फ इसमें एल और एस को। और जो जिसके बीच में एंगल निकालना है उसको डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहना है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एस इंटू एस प्लस 1। और जे देखिए यार, जे और एस के बीच में एंगल पूछा है, अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एस इंटू एस प्लस 1। एल और जे के बीच में एंगल पूछा है, अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1 एल इंटू एल प्लस 1। जो जिसके बीच में एंगल पूछा है ना, वो दो टर्म डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ठीक है, और जो एल और एस में वो क्या करेंगे, उसको ही सिर्फ माइनस करना है। एल और एस में एंगल निकालेंगे तो एल और एस को माइनस करना है, और बाकी जो जे एस में जो मिसिंग है उसको माइनस करना है। जे एस में जे है और एस है, कौन सा मिसिंग है, एल मिसिंग है, सो एल को माइनस करना है। एल जे में कौन सा मिसिंग है, एस मिसिंग है, एस मिसिंग है, सो न्यूमरेटर में एस को माइनस करना है। ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, उस एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक स्ट्रेट दे दिया है आपको, टू पी हाफ, फाइंड द एंगल बिटवीन एल एंड एस। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन एल एंड एस। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए। यदि आपने जो पहला लेक्चर है लैंडे जी फैक्टर का, उसको नहीं देखे तो उसको जाके पहले देखिए। वो देखने से आपको पता चलेगा कि स्पेक्ट्रल टर्म कैसे निकालते हैं। मैं अभी बताऊंगा, फिर से उसको देखने से बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व किया हूँ बीएचयू का प्रीवियस ईयर, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, टू पी हाफ हम जनरली एक स्पेक्ट्रल टर्म को ऐसे नोटेट करते हैं, लाइक एल जे टू एस प्लस 1। तो इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 फॉर पी ऑर्बिटल, फॉर पी के लिए एल हो जाएगा 1, और 2s प्लस 1 कितना है 2 है, सो 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अभी किसके किसके बीच में एंगल पूछा है, एल एस, कॉस थीटा एल एस। क्या फॉर्मूला है, देखिए एल एस है तो पहला फॉर्मूला एल एस रहेगा, तो वो दोनों को माइनस करना है, जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 2 अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एस इंटू एस प्लस 1। अभी क्या कीजिएगा कि ये वैल्यू को सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। देखिए जे का वैल्यू 1/2 है, सो 1/2 प्लस 1, एल का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, एस का वैल्यू कितना है 1/2 है, 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट
एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू एस का वैल्यू कितना है 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 3/2 है, सॉरी 1/2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा 3/4 है, और इसको कैलकुलेट करने से आपका आंसर आ जाएगा -√2/3 -2√2/3। मैं इसे रैंडमली लिया हूं तो इसलिए -2/3 आ गया। ओके, तो यदि आप प्रैक्टिस करने के लिए और बाकी निकाल सकते हैं थीटा एल जे, थीटा जे एस, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू। जय जगन्नाथ।